हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है। मेरा टॉपिक है कि हम लोग आज जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनके बहुत ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं, एडिक्शन होता गया। तो मैं आज इस सिलसिले में आपसे चंद बातें करना चाहता हूं और हर टॉपिक में मैं ये तवक्को करता हूं, ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ मेरी नॉलेज से, जो भी मुझे ऊपर वाले ने अता की है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। चलिए तो मैं यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आज मैं जब देखता हूँ यूथ में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। हम इतना वक्त आज इंटरनेट में लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लगाते हैं। ये एक ख़तरे की निशानी है। ये बहुत ही हमारी बॉडी के लिए भी बहुत नुकसान की शक्ल है और हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान की शक्ल है। इसको स्टूडेंट्स पहचानते नहीं, इस परेशानी का उनको एहसास नहीं है। ये एक तरह से शराब और सिगरेट और स्मैक और चरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, उससे ज़्यादा नशा इसमें है। क्योंकि आज जो यूथ है वो किसी दूसरी चीज में इतनी दिलचस्पी शो नहीं करता जितनी दिलचस्पी वो 24 घंटे मोबाइल में लगाता है, व्हाट्सएप देखता है। कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो होता है या किसी ऐसी जगह भी जहां पर ये सब चीजें देखना, बात करना मुनासिब नहीं होता। मैंने देखा है लोगों को ऐसी जगह भी, कोई किसी की मौत में चला जाता है, वहां पर भी वो अपना अकाउंट चेक करते रहते हैं। तो ये एक तरीके से हम इसके आदी हो गए हैं, हमें एडिक्शन हो गया है, एडिक्ट हो गए हैं हम लोग उसका। देखिए, एकदम कोई चीज छोड़ना मुमकिन नहीं है और अगर उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके रिपरकशंस जो होते हैं वो भी खराब होते हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे बताना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उस पर अमल करें और कोशिश करें उसे छोड़ने की, तो फिर मैं समझता हूं कि छूट भी जाएगी। देखिए, इंसान को ऊपर वाले ने बहुत ही क्वालिटी अता की है, बहुत पावर उसको दी है। एक चीज विल पावर होती है, हमें विल पावर भी ऊपर वाले ने बख्शी है। मैंने बहुत सारे जो लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, स्मोकिंग में, ड्रिंक में, उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर नहीं दिया। एज ए टीचर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये आपकी हेल्थ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है। तो उन्होंने किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में मेरी बात को कबूल कर लिया और उन चीज़ों से उनको आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। अब अगर हम बात व्हाट्सएप की या फेसबुक की करते हैं तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ज़्यादातर लोगों का वक्त इसमें ज़ाया होता है। वो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट से, मोबाइल से कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ सीखने की उनकी एक एम्बिशन होती है। अदरवाइज इस पे बहुत सारी बेहुदा चीज़ें, वाहियात चीज़ें मौजूद हैं। यंगस्टर्स तो सिर्फ उसी को देखना पसंद करता है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि इसके बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, इसके बगैर तो कुछ मज़ा नहीं है। लेकिन जो लोग ये चीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, उन्होंने एक तरीके से पूरी नेशन को, पूरे वर्ल्ड को ट्रैप कर लिया है। और उसका नतीजा ये है कि
आपकी और हमारी जो प्रेजेंस नेट पे दिखाई देती है वो उसको कैश करते हैं और इंजॉय करते हैं। हम उनकी इस चाल को, कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझ पाते कि नुकसान हमारा ही हो रहा है। जब जरूरत से ज्यादा आप इसको देखते हैं, आपकी आईसाइट पे फर्क पड़ता है, आपके माइंड पर फर्क पड़ता है, आपकी पूरी बॉडी पर फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो दिमाग से कनेक्टेड है। तो जिस्म का जो हर हिस्सा है, जो पार्ट है, वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसलिए अगर हम ये कहें किसी आदमी को जो ड्रिंक करता हो या सिगरेट पीता हो और चेन स्मोकर हो या ड्रिंक भी रोज करता हो, आप इसको छोड़ दीजिए, तो उसके लिए एकदम छोड़ना मुमकिन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी विल पावर पर कंट्रोल होता है, वो कोई भी चीज छोड़ते हैं तो एकदम छोड़ देते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि इसको कैसे छोड़ें, ये तो बहुत ज्यादा एक तरीके से आपके ऊपर ये इसने कब्जा कर लिया है, आपके ऊपर ये गालिब आ गया है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो कोई भी चीज अगर छोड़ी जाए, अगर हम उसको डिसाइड कर लें, बिल्कुल अज़्म कर लें कि नहीं ये चीज मुझे हर सूरत में छोड़नी ही है, तो मैं ये समझता हूं कि छूट जाएगी, मगर थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी। उस दिक्कत को बर्दाश्त कर लीजिए, बनिस्बत इसके कि जो आपका फ्यूचर है वो इस पर टिका हुआ है कि जो आदतें आपके अंदर डेवलप हो गई हैं, अगर वो और कंटिन्यू रही तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज का फैसला आदमी अगर चाहे तो फौरन ले सकता है, वरना एक बहाना ये भी और एक एक्सक्यूज ये भी बहुत अच्छा होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ। चलिए इसी बात को मान लेते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, वेस्टेज ऑफ मनी भी है, क्योंकि आपका वक्त इसमें बहुत ज़ाया हो रहा है। बहुत से यूथ प्रैंक्स देखना पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखना पसंद करते हैं। उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? आपको कहीं किसी इंडियन आइडल में जाना है या किसी और प्रोफेशन में जाना है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई चीज़ देख रहे हैं तो चलिए फिर तो थोड़ा सा इसे कबूल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक आध घंटे के लिए। लेकिन मैंने तो देखा है यंगस्टर को 4, 6, 8 घंटे तक वो नेट पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। तो उस ऐसे लोगों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट तो कंपनीज को हो रहा है, यूट्यूब को हो रहा है, गूगल को हो रहा है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको जब बेनिफिट होता, आप एक अपने अंदर एम्बिशन पैदा कीजिए, एक डिजायर पैदा कीजिए, और उस डिजायर को आप नेट से जोड़ दीजिए। जो चीज आपको हासिल करनी है, अपनी नॉलेज कलेक्ट कीजिए। अगर आप इसके आदी बनना चाहते हैं तो अपने गोल को अचीव करने के लिए बनिए, न सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट की भी एक लिमिट होती है, एक उम्र होती है, एक हद होती है। उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी, खत्म कर दी। तो मैं ये महसूस करता हूं और लोगों से कहता भी हूं, इसका नशा सिगरेट और शराब से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये भी हमारी पूरी बॉडी को खराब कर देती है और हमारी जिंदगी को भी बहुत खराब करती है। क्योंकि हमारे यहाँ इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। जिस वक्त भी चाहे देखते हैं हम, लोगों के हाथ में मोबाइल होता है और वो दूसरा कोई काम ही नहीं करते। तो अगर आपको इसको छोड़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप ये कीजिए कि थोड़ा उसको कम कीजिए। और हर इंसान की जिंदगी में एक ड्रीम होता है, ड्रीम के बाद वो एक अपना गोल बनाता है, फिर उसको अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाता है। तो आज कोई भी यूथ किताबें ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर दी है। तो हर बच्चा बचता है किताबें पहले परचेज करो, फिर उसका घर पर आके स्टडी कीजिए। तो चलिए आप ये भी मत कीजिए, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया है कि आप अपने प्रोफेशन को इससे कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप कोई गोल बना लेते हैं और उसमें आपको एजुकेशन की ज़रूरत पेश आएगी
इंफॉर्मेशन की ज़रूरत आपको पेश आएगी, फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिट में। क्योंकि आपको, आपकी जो आंखें हैं, जो आपकी विजन है, अगर ये गड़बड़ा गई तो एक दिक्कत तो ये सबसे बड़ी खड़ी हो जाएगी, और दूसरी, इसकी इतनी बुरी आदत होती है, आदमी ना खाने, उसको अपनी सुध नहीं रहती, सब चीज़ें खत्म हो जाती है, भूल जाता है। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है और उनके सीनियर्स को भी देखा है, फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है बाकायदा कि आप इसको थोड़ा कम कीजिए, लेकिन आज उन्होंने मुकम्मल उसको छोड़ दिया है। और मैं उनसे भी ये कहता था, आपसे भी यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप इंटरनेट यूज़ मत कीजिए या व्हाट्सएप मत चलाइए, लेकिन काम के लिए चलाइए। ये ज़िंदगी जो हमें ऊपर वाले ने अता की है, ये फालतू चीज़ों के लिए नहीं है, इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे इस सिलसिले में डिस्कस की थी, आप सिंगल नहीं हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं कि आप ये सोचे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। हर शख्स के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, आपके मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर और बहुत सारे ख़ानदान के लोग जुड़े हुए होते हैं। तो जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी बुरी हैबिट में, ये भी एक बुरी हैबिट है, तो इसका नुकसान न सिर्फ आपको बल्कि उन तमाम तर लोगों को जो आपसे एसोसिएटेड हैं। तो इसलिए आप इसको आज से कोशिश कीजिए इसे ख़त्म करने की। और रही बात इसकी, जो लोग नशा भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, जो लोग स्मैक पीते हैं, स्मैक का नशा मैंने पढ़ा है बहुत ख़तरनाक होता है। कोई इंजेक्शन इंसर्ट करता है, उससे लेता है, कोई सिगरेट से पीता है, अलग अलग शक्लें हैं उसकी, तो छोड़ने वाले उसको भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको इसको छोड़ने में एकदम दिक्कत पेश आ रही है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए। और जाहिर सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने कुछ ड्रीम सजा रखे होंगे, उनको हासिल भी करना चाहते होंगे, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका और जो अल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि आप आज से ही एक अपना गोल बना लीजिए, और उस गोल में आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा IAS और IPS और PCS बन जाएगा। मैं ये कहता हूँ, जो भी आपका अपना ख्वाब है, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में जाते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं, उसको आपको परसू करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, मालूमात की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। तो कितना अच्छा होगा ये जो आपका शौक़ है, ये जो ज़ौक़ है, इसको हॉबी को अपनी आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, अपनी एजुकेशन में, अपने प्रोफेशन में। तो फिर ये जो आपका देखना है ये वेस्ट नहीं जाएगा, और न ही कोई इसको बुरा समझेगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग, आपके पेरेंट्स भी ख़ास तौर से देखेंगे कि आप एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। जब कभी आप बोर हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आदमी 4 घंटे तक या 6 घंटे तक या 8 घंटे तक कंटिन्यूसली पढ़ता रहेगा और पलक नहीं झपकाएगा या कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। आफ्टर ऑल हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो रॉबोट तो है नहीं कि उसको उसके अंदर फीड कर दिया एक प्रोग्राम और वो उसी से हिसाब से करता रहेगा, क्योंकि वो मशीन है। तो हम इंसान हैं, तो थोड़ा सा बीच में आदमी को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा सा प्राइवेसी की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा सा वो बाहर निकलता है, फ्रेश होना चाहता है, जो अंदर उसके चीज़ें घुस जाती है या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है या थोड़ा थक जाता है, तो अपने आप को एंटरटेनमेंट करना चाहता है हर शख्स, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट जब अच्छा लगता है, जब आप कंटिन्यूसली 4 घंटे स्टडी कीजिए, 6 घंटे स्टडी कीजिए, उसके बाद फिर फ्रेश होने के लिए जो भी आप पसंद करते हैं नेट पे वो देख लीजिए, लेकिन उसके लिए एक बाकायदा एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए, मुझे 30 मिनट देखना है या 45 मिनट्स देखना है, बस उसके बाद फिर अपनी उसी पर आप शेड्यूल पर आ जाइए, जो शेड्यूल आपने बनाया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इंटरनेट बहुत काम की चीज़ है, फिर इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, 80% बच्चे जो उसके अंदर वाहियात चीज़ें आती हैं उनको देखना पसंद करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसका नतीजा, उसके रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं, मैंने देखा है। तो ये नशा कहीं ज़्यादा शराब और सिगरेट से ज़्यादा बड़ा नशा है मेरे हिसाब से। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको बराए करम पहले कम कीजिए और फिर मुकम्मल छोड़ दीजिए। और छोड़ने में हर चीज़ की दुश्वारी आती है, परेशानी का सामना
फेस करना पड़ता है उसको, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब कोई परेशानी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद राहत भी मिलती है और फिर उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना है तो थोड़ा सा परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो परेशानी अब झेलना अच्छा है, मुनासिब है, क्योंकि अभी आप यंग है, आप में खूब एनर्जी है, खूब ऊपर वाले ने आपको ताकत दी है, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। लेकिन जब आप 30 या 40 प्लस या 50 प्लस हो जाएंगे तो ये एनर्जी भी आपकी इतनी नहीं रहेगी, और दूसरा जो शौक और जो ज़ौक आपने पाल लिया है ये आपको उस उम्र में आके और परेशान करने लगता है। तो इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, आप इसको आज से ही एक डिसाइड कीजिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके पास। और जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, उनसे भी आप ये बोल दिएगा कि ये चीज़ बहुत गलत है, इसको हम अपने प्रोफेशन से, अपनी एम्बिशन से जोड़ लेते हैं। जब आप इसको अपनी एम्बिशन से जोड़ लेंगे तो आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होती रहेगी आपके माइंड में, तो वो चीज़ तो फिर काबिल कबूल है, वो चीज़ तो बहुत अच्छी है। लेकिन गाने सुनना और प्रैंक्स देखना और गंदी गंदी चीज़ें देखना, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, अलावा इसके कि आपका फ्यूचर और डार्क हो जाएगा। आप अभी यंग हैं, आपको अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, और ब्राइट करने के लिए आप आज जो अपॉर्चुनिटीज़ है, हम जब स्टडी करते थे, हम जब अब से 20 या 30 साल पहले की बात अगर हम करें, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, हमें किताबें लेने बहुत दूर जाना पड़ता था, वहाँ से हम किताबें ख़रीद के लाते थे, फिर घर पर आकर उनकी स्टडी करते थे। आजकल वो सब चक्कर इंटरनेट ने ख़त्म कर दिया। तो इस मामले में, इस मानागर इंटरनेट बहुत अच्छी और बहुत उम्दा चीज़ है, लेकिन उनके लिए जिनको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है, जो चीज़ें इस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर हम इसको उसी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो फिर इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव चीज़ों में लेते जाएंगे तो फिर इससे बुरी और भद्दी और ख़राब चीज़ दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये चंद बातें आपको पसंद आए और आप इस पर कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने की, इस पर अमल करने की। अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। और बस जाने से कबल मैं आपसे फिर एक मर्तबा पहले की तरह ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ना बेल का बटन दबाया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दुश्वारी भी नहीं है और ना कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन का मसला है कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो सब्सक्राइब करेंगे सर का बटन दबाकर इनका चैनल। तो बराए करम ये मत सोचिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।